हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रोल में। फ्रेंड्स, आज हमने कुछ समबाहु त्रिभुज पे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि किसी समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई ज्ञात कीजिए जबकि भुजा आपकी कितनी दी हुई है, 2 मीटर दिया गया हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जो समबाहु त्रिभुज का भुजा और ऊंचाई में संबंध हमको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है आपका कि इसका फार्मूला होता है आपका एच बराबर होता है करनी में 3/2। ठीक है, करनी में 3/2 इंटू ए। ये होता है क्या आपका ऊंचाई और भुजा में क्या होता है, ये संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। दिया हुआ है क्या, भुजा आपका दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से एच की ऊंचाई आपकी निकल सकती है। तो जो ये फार्मूला आपका निकला है, आप लोग यहाँ से भी फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे आपकी ये भुजा मान लीजिए ये है। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो यहाँ से भी आप निकालेंगे। और एक चीज ये भी होता है कि समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से यदि यहाँ पे मतलब आधा करना हो तो ये इस पे लंब भी होता है और दोनों को आधा आधा भी बराबर बराबर भागों में बांटता भी है। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप लोग निकालेंगे तो यहाँ से एक फार्मूला निकल सकता है। यहाँ पे यदि ये इसकी ऊंचाई एच मान लेते हैं तो ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया आपका एच बराबर करनी में 3/2 है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भुजा आपका दिया हुआ है 2 मीटर, तो 2 मीटर क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे। तो देखिए करनी में 3/2 इंटू ए बराबर क्या है आपका 2 मीटर है, तो 2 रख लेंगे। 2 से देखिए कट जाएगा, बचेगा क्या आपका बस √3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा √3। ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, करनी में 3 का मान भी रखना चाहें तो रख सकते हैं 1.732। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला हमको ऊंचाई के रूप में फार्मूला होना चाहिए त्रिभुज का, या तो आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो हम लोगों का पहला वाला फार्मूला था एच बराबर करनी में 3/2 है। यहाँ से भी हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। फिर भुजा निकाल के फिर उसका क्या करेंगे, उसका फार्मूला लगा लेंगे करनी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर का। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, तो देखिए जो इसका त्रिभुज के ऊंचाई के रूप में जो फार्मूला होता है, क्षेत्रफल होता है, इसका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बस समबाहु त्रिभुज के लिए है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है आपका, बस समबाहु त्रिभुज के लिए है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये होता है आपका h²/√3। ठीक है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए एच का मान दे दिया आपका, ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर बटेगा कितना आपका √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6×36। ठीक है, यहाँ पे नीचे में क्या है √3, तो देखिए √3 तो नीचे रहता नहीं है, इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर लेंगे। तो √3 दोनों का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना कि 36 करनी में 3, ये हो जाएगा करनी में 3 और करनी में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये 3 से कट जाएगा कितने बार में, देखिए 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 12 बार में ये कट जाएगा आपका। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 12√3। देखिए क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका ऊंचाई के रूप में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। ठीक है, तो ये है आपका किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जबकि 2 संगत भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण कितना है 30 अंश दिया गया है। तो देखिए त्रिभुज का फार्मूला होता है जो आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, एक तो होता है क्या 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, एक क्या फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, हीरोन का सूत्र फार्मूला करते हैं, वो कहाँ यूज करते हैं आप लोग, वहाँ पे जो 3 भुजाएं आपस में जो असमान भुजाएं दी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है। और एक ये होता है फार्मूला आपका कि 1/2 इंटू AB साइन थीटा। ठीक है, ये इसी फार्मूले के लिए होता है जब 2 संगत भुजाएं दी हो और उनके बीच का कोण दिया हुआ हो, जो यही वाला हम लोगों का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो देखिए 2 भुजाएं दी हुई है, कौन कौन सी हमारी 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो रख लेंगे 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और देखिए साइन और कितने उनके संगत बीच का कोण कितना है 30 अंश, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 30 अंश यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे रख लेंगे 1/2। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, ये देखिए एक लिख लेते हैं एक बार, 1/2 12 इंटू 6 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2। तो ये देखिए 2 से कट जाएगा कितने बार में, 2 6 12, और ये 2 से कट जाएगा कितने बार, 2 3 6, तो मतलब बच गया कितना 6 3 18। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल
कितना वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था आपका फार्मूला 1/2 AB sin थीटा से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है क्या कि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज का क्या दे दिया है, परिमाप। ठीक है, तो देखिए परिमाप जो होता है किसी भी चीज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो तीनों भुजाओं का जो परिमाप होता है वो होता है कितना, आपका 3a होता है। ठीक है, 3a होता है। तो परिमाप आपका दे दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं क्या, 3a बराबर 18 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परिमाप हमारा कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा, तो देखिए ये कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, 3 छक्का 18। तो मतलब a बराबर आपका कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो 6 सेंटीमीटर हम लोगों की भुजा निकल गई, जबकि निकालना क्या है हम लोगों को, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है कि कर्णी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है हम लोगों का। तो ये हो जाएगा, आप रख दीजिए भुजा की जगह पे, कितना है भुजा हमको हमारी निकली है 6। तो ठीक है, ये हो जाएगा 6 गुणते 6 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से कट जाएगा आपका 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 2 तिहाई 6 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 3 लिखे 9, 9 कर्णी में 3। तो ये हो जाएगा क्या हम लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल, 9 कर्णी में 3। तो यही क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।